यह घटना ईसा मसीह से 1357 वर्ष पूर्व की है। तब मिस्र पर शहंशाह अखनातन का शासन था। एक दिन शहंशाह अखनातन और उसकी बेटी राजकुमारी अदलीना के बीच धार्मिक मामलों पर बहस शुरू हो गई। शहंशाह अपनी बात पर अड़ा था और राजकुमारी अपनी बात पर। उनकी बहस इस कदर बढ़ी कि शहंशाह अखनातन ने क्रोध होकर फैसला किया, अदलीना जन्नत जाने योग्य नहीं है। शहंशाह अपनी बेटी को बदनसीब बनाने की योजनाएं बनाने लगा, मगर उसकी सारी योजनाएं नाकाम रहीं। भला इंसान के चाहने न चाहने का अल्लाह पर क्या फर्क पड़ता है? खुदा कैसे अपने हाथों अपने बंदों को बदनसीब बना सकता है? अंत में मूर्ख तथा अहंकारी शहंशाह अखनातन ने शाही पुरोहितों से कहा, आखिर किस तरह अदलीना बदनसीब होकर जहन्नुम जाने लायक बन सकती है? कोई भी पुरोहित शहंशाह को अदलीना को जहन्नुम रसीद करने की तरकीब न बता सका। तब शहंशाह ने उन्हें हुक्म दिया, कुछ ऐसा करो कि अदलीना बदनसीब मानी जाए और उसे जन्नत नसीब ना हो। शहंशाह अखनातन मिस्र के विख्यात शहंशाह तूतेन खामेन का ससुर था। उस नालायक पिता ने खुद अपने शाही पुरोहितों को आदेश दिया, अदलीना के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाए। इस तरह अदलीना बदनसीब मानी जाएगी और उसे जहन्नुम ही नसीब होगा। मिस्री दर्शन के अनुसार बेइज्जत तथा अपवित्र लड़की जन्नत नहीं जा सकती थी। अतः बदकिस्मत अदलीना के साथ शाही पुजारियों ने सामूहिक बलात्कार किया। तत्पश्चात अदलीना का दायां हाथ काटकर उसे बादशाही घाटी के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। अदलीना का वही कटा दायां हाथ ममी के रूप में सुरक्षित रख दिया गया। वहां से वह हाथ पीढ़ी दर पीढ़ी होता हुआ एक शेख वहाब के पास पहुंचा। एक बार शेख वहाब को मलेरिया हो गया। उसे कपकपी से बुखार चढ़ता और फिर कुछ देर बाद खुद ब खुद उतर जाता, ठीक वैसे ही जैसे मलेरिया बुखार में होता है। कभी शेख का जिस्म बुखार में तपने लगता तो कभी बहुत तेज ठंड का एहसास होता। वह अपना इलाज कराते कराते थक गया था। अंत में शेख ने अपना इलाज मशहूर मनोचिकित्सक तथा तांत्रिक काउंट लुइस हैमन से कराया। काउंट ने शेख का इलाज कर कुछ ही दिनों में उसे भला चंगा कर दिया। तब शेख ने उसे तोहफे में सुनहरी पेटी में बंद अदलीना का हाथ दे दिया। साथ ही उसने काउंट को अदलीना की दर्दनाक कहानी भी सुनाई। वह सन 1890 ईस्वी था। काउंट ने लंदन स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय को वह अधूरी मम्मी भेंट देनी चाहिए, मगर तब भग्नावशेषों को रखने की परंपरा नहीं थी। अतः अधिकारियों ने भी ऐसी मम्मी में अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर काउंट ने अदलीना का वह वर्षों पुराना हाथ अपने घर की एक अलमारी में सुरक्षित रख दिया। सन 1922 ईस्वी के अक्टूबर माह की बात है। काउंट लुइस ने अपने कुछ जरूरी कागजात निकालने के लिए वह अलमारी खोली। अलमारी में रखी सुनहरी पेटी को देखकर उसने सोचा, इसे खोलकर देखना चाहिए कि इसमें क्या वाकई कटा हुआ हाथ है। वह उस मम्मी को देखने के लिए अलमारी से निकाल लाया। पेटी खोलते ही उसकी चीख निकल गई। पेटी में रखा हाथ 3200 साल पुराना था। इतने प्राचीन हाथ की खाल सिकुड़ी तथा बदरंग थी, किंतु अगले ही पल सिकुड़ी तथा बदरंग खाल की जगह ताजी खाल लेने लगी। कुछ ही देर में ताजी खाल के ऊपर कोमल और सुनहरे रंग के रोए उगाए थे। काउंट भयभीत होकर चीख पड़ा था। उसकी चीख सुनकर उसकी पत्नी दौड़ी हुई चली आई। क्या हुआ? उसने अपने पति से पूछा। तभी उसकी नज़र सुनहरी पेटी में रखे हाथ पर पड़ी। ये किसका हाथ है? उसने कांपते स्वर में पूछा। उत्तर में काउंट ने उसे उस हाथ की कहानी कह सुनाई। इतना पुराना हाथ! मिसेस काउंट का शरीर भय से कांपने लगा। फिर भी यह जीवन के लक्षणों को दर्शा रहा है। निर्जीवता का कहीं भी चिन्ह नहीं है।
खुद काउंट की हालत भी अपनी पत्नी जैसी थी। वह उसे क्या उत्तर देता? उसने तो निर्जीव हाथ को सजीव होते देखा था। हमें इस हाथ का पूरे शाही सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, काउंट ने अपनी पत्नी से कहा। आप ठीक कहते हैं। इस तरह 31 अक्टूबर 1922 की तारीख उस हाथ का अंतिम संस्कार करने के लिए तय की गई। ईसाइयों में यह दिन संतों के दिवस के नाम से जाना जाता है। निश्चित तारीख को काउंट लुईस ने वह हाथ आग में रख दिया और फिर धीरे धीरे मिस्र के प्राचीन ग्रंथ दिवंगतों की पुस्तक का अध्ययन करने लगा। पुस्तक का अध्ययन कर जैसे ही उसने पुस्तक बंद की, अचानक धूम धाड़ धड़ाक धमाकों की आवाज से पूरा कमरा थर्रा उठा। तभी कमरे में हो रही रोशनी भी अपने आप बुझ गई। साए साए करती तीव्र हवा के थपेड़े भीतर प्रवेश करने लगे। अजीब सी चरचराहट का शोर उभरने लगा। काउंट और उसकी पत्नी भयभीत हो उठे। उसी क्षण एक झटके से दरवाजा खुल गया। सर्द हवा के झोंके कमरे में प्रवेश करने लगे। दोनों पति पत्नी जूड़ी के मरीज की भांति कांप रहे थे। दोनों ने अपने हास स्थान से उठने का प्रयास किया तो वे जमीन पर गिर पड़े। अचानक आतिशदान पुनः जल उठा। उसी में काउंट ने पेटी से निकला हाथ डाला था। काउंट ने आतिशदान की तरफ देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आतिशदान में जल रही आग के पास एक लंबी स्वस्थ सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसके शरीर पर शाही लिबास था। कंधे से होकर उस लिबास का एक छोर फर्श तक पहुंच रहा था। उसके माथे पर सोने का बना चमकदार सर्प दमक रहा था। उसके दाएं बाजू की जगह बस एक ठूंठ ही था। काउंट उस स्त्री को देखता रह गया। उसके देखते ही देखते उस स्त्री ने हाथ बढ़ाकर आग में पड़ा हाथ उठाया और गायब हो गई। काउंट ने अगले दिन अपने बचपन के मित्र लॉर्ड कार्नारवान को इस घटना का संपूर्ण ब्यौरा लिख भेजा। लॉर्ड कार्नारवान विख्यात प्राचीन वास्तुकला तथा उत्खनन विशेषज्ञ थे। पत्र लिखने के 4 दिन बाद लॉर्ड कार्नारवान ने मिस्र जाने का फैसला किया। अगले दिन वह मिस्र की धरती पर जा पहुंचा। इसका इरादा शहंशाह अखनातन की बेटी अदलीना की कब्र खुदवाने का था। जब उसने इस काम के लिए मिस्री मजदूरों को बुलाया तो मजदूरों के नेता ने कहा, साहब, शाही मकबरों को खोदना ठीक ना होगा। वहां दुष्ट आत्माओं का डेरा है। कार्नारवान को अंधविश्वासी मजदूरों की जरूरत नहीं थी। उसने करीबी मुल्क से मजदूर बुलाए तथा मिस्री राजाओं के मकबरों की घाटी में खुदाई स्थल पर जा पहुंचा। कार्नारवान खुदाई के लिए सरकारी अनुमति प्राप्त कर चुका था। मजदूरों से कार्नारवान ने घाटी में खुदाई आरंभ करवा दी। खुदाई में उसे कई कक्ष मिले, जिनमें से कुछ खाली थे, मगर एक कक्ष में शायद कुछ था, क्योंकि उस कक्ष के दरवाजे मजबूती से बंद थे। उसने मजदूरों को दरवाजा खोलकर आगे बढ़ने को कहा, मगर मजदूर आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। यह काम खुद कार्नारवान तथा उसके दल ने किया। कच्छ के भीतर कार्नारवान को एक सुनहरी ताबूत मिला। उस ताबूत पर प्राचीन सभ्यता की शानदार नक्काशी खुदी थी। कच्छ की साज सज्जा भी अति उत्तम तथा मूल्यवान थी। लॉर्ड कार्नारवान ने ताबूत का ढक्कन खोला तो उसे उसमें एक शहंशाह की लाश रखी दिखाई दी। वह मम्मी शहंशाह तूतेन खामेन की थी। शहंशाह की मम्मी पूरी तरह सुरक्षित थी। ऐसा लगता था जैसे वह अभी अभी मरा हो। शहंशाह की मम्मी के सीने पर सोने का एक चमगादड़ जड़ा था। उसमें बेशकीमती हीरे जड़े थे। वह चमगादड़ काफी बड़ा था। जैसे ही उसने उस चमगादड़ को छुआ, उस पर दहशत सवार हो गई। कच्छ में फैली अप्राकृतिक रोशनी धुंधली होकर हल्की टिमटिमाती रोशनी में बदल गई थी। अचानक
तेज तथा सर्द हवाएं चलने लगीं। पूरा कच्छ बर्फ की मानिंद ठंडा हो गया। साथ ही हवा के झोंकों में तेज सनसनाहट के बीच पंख फड़फड़ाने वाले किसी पक्षी का शोर भी उभर रहा था। उसी पल कई चमगादड़ उड़ते हुए आए और कारनारवान के सिर पर मंडराने लगे। कारनारवान दहशत से भर गया, किंतु फिर भी लालच ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने झपट कर मम्मी की पट्टियों पर चिपका सोने व हीरो से निर्मित चमगादड़ नोच लिया। उसकी सांसें फूलने लगी थीं। घुटन के बढ़ते एहसास ने उसके मन में वहां से भाग निकलने की इच्छा पैदा कर दी थी। खौफजदा कारनारवान उस कमरे से भाग निकला। वह मकबरे के भयानक और दिल दहला देने वाले माहौल से बाहर खुली ताजी हवा में निकल आया। कमरे के बाहर उसके दल के लोग खड़े थे। सहसा उसकी तबीयत बिगड़ी और वह गस खाकर नीचे गिर पड़ा। सोने का हीरे जड़ा चमगादड़ उसकी मुट्ठी में कैद था। उसके दल के लोग उसे उठाकर होटल ले गए तथा तुरंत डॉक्टरी सहायता मंगाई। तब जाकर लॉर्ड कारनारवान को होश आया। कारनारवान का चेहरा कोरे कागज सा सफेद नजर आ रहा था। आंखों में दहशत के निशान थे। उसकी हालत देखकर उसके साथी भी भयभीत हो उठे। क्या हुआ कारनारवान, तुम इतने डरे क्यों हो? एक ने पूछा। कुछ नहीं। कारनारवान खुद को संभालने का भरसक प्रयत्न करता हुआ बोला। दोस्त, आज हमें यहां से वापसी के लिए चल देना चाहिए। उसकी बात सुनकर उसके अन्य साथी ने कहा, कारनारवान, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मकबरों की खुदाई मत करो, मगर तुम नहीं माने। उसकी नज़र कारनारवान के खौफजदा चेहरे पर ही टिकी थी। खुद उसका चेहरा भी भय और दहशत से सफ़ेद हो रहा था। इन भूत प्रेतों वाले सदियों पुराने मकबरों की खुदाई करना ठीक नहीं है दोस्त। अलौकिक शक्तियों वाली आत्माओं की सुनी कहानियों में कुछ ना कुछ तो सच अवश्य होगा। मुझे किसी ने बताया था कि कफन से लाश को बाहर निकालना पाप कर्म होता है, जो सबसे बड़े दुर्भाग्य को न्योता देता है। यहाँ तक कि समाधि स्थल पर खुदी हुई जादुई लिखाई को छूने या पढ़ने के भी भयंकर परिणाम सामने आते हैं। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी इन मकबरों की खुदाई नहीं करवाऊंगा। कारनारवान ने अपने मित्र से वादा तो कर लिया, मगर तूतेन खामेन की मम्मी के सीने से नोचा असाधारण और बहुमूल्य चमगादड़ वापस कब्र में नहीं रखा। उसने उसे अपने सामान में इस तरह छिपा दिया था कि किसी दूसरे को उसका पता ही न चले। यहाँ तक कि उसके दल के किसी भी सदस्य को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब कारनारवान अपने दल के साथ लक्सर के करीब नील नदी के किनारे तंबू गाड़े आराम कर रहा था, तो वह एक अजीबोगरीब तेज शोर से जाग पड़ा। उसने तंबू से बाहर झांक कर देखा, एक बहुत बड़ा बर्फ की तरफ सफ़ेद चमगादड़ बहुत तेज चीखों से भयानक शोर मचाता हुआ तंबू के चक्कर लगा रहा था। उस भयानक चमगादड़ ने उसके भीतर बेपनाह दहशत भर दी थी। कारनारवान ने उस चमगादड़ को भगाने का असफल प्रयास किया, मगर वह तंबू के चक्कर लगाता रहा। कभी कभी चमगादड़ कारनारवान के बहुत करीब आकर उस पर झपट्टा भी मार देता था और अपनी चमकीली भयानक आंखों से उसे घूर भी रहा था। इतना भयानक चमगादड़ कारनारवान ने पहली बार देखा था। कारनारवान के साथी बेसुध सो रहे थे। दहशत से भरा कारनारवान पूरी रात सो न सका। वह लेटा हुआ तंबू के इर्द गिर्द चकराते चमगादड़ की तेज चीखों की आवाजें सुनता रहा। कुछ देर बाद चमगादड़ के पंख फड़फड़ाने की भयानक आवाजें बंद हो गईं। उसने सावधानी से उठकर तंबू के बाहर पुनः झांक कर देखा। वह बड़ा सा चमगादड़ तंबू का आखिरी चक्कर लगाकर नील घाटी को पार करके लक्सर की तरफ उड़ता चला गया। उसने घड़ी में समय देखा, सुबह होने वाली थी। किसी अज्ञात आशंका के वशीभूत होकर
कारनारवान ने अपने सोए हुए साथियों के तंबू में जाकर देखा। उसके हलक से चीख उबल पड़ी। उसका एक साथी मर चुका था। उसके मृत शरीर को देखकर लगता था मानो उसमें नाम मात्र का भी खून ना हो। कारनारवान की चीख सुनकर उसके शेष साथी भी जाग गए। तब उन्हें पता चला कि उनका एक साथी इस संसार से कूच कर गया है। कारनारवान के मन से आवाज आ रही थी, यह सब मम्मी के ऊपर लगे चमगादड़ को लाने की वजह से हुआ है। मगर फिर भी कारनारवान ने उसे अपना वहम समझा। अगली रात फिर वही चमगादड़ आ धमका। उस रात कारनारवान और उसके साथी एक ही तंबू में सो रहे थे। चमगादड़ के पंखों की भयानक आवाजें सुनकर कारनारवान जाग गया। जानी पहचानी खौफनाक आवाज ने उसका दम खुश्क कर दिया था। वह समझ गया आज उनमें से किसी एक की बारी है। उसने तेजी से उठकर अपने साथियों को देखा। उसके एक साथी का चेहरा दहशत की अधिकता से खिंचा हुआ था। उसे उसके माथे पर पसीने की चमचमाती बूंदें भी दिखाई दे रही थीं। कारनारवान ने सोचा, क्या रात का यह भयानक पक्षी इंसान की नींद में भी दखल दे सकता है? सुबह होने से पहले चमगादड़ उड़ गया। उसने पुनः अपने साथी को देखा। अब वह बहुत शांति से सो रहा था। यह देख कारनारवान को बड़ी राहत मिली। वह भी सो गया। उसने सपने में देखा कि वह तूतेन खामेन के मकबरे में जा पहुंचा है, जहां इतना आतंक भरा गहरा अंधेरा था जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। न जाने वह कब तक उस अंधेरे मकबरे में कैद रहता। अचानक किसी के चीखने पर उसकी आंख खुल गई। उसने देखा उसका एक और साथी जन्नत नसीब हो चुका है। कारनारवान ने भयभीत होकर वहां से अपना डेरा उठा लिया और अन्य जगह पर चला गया, किंतु दुर्भाग्य ने उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। उसे नींद में लगातार भयानक बुरे सपने आते रहते। साथ ही उसके साथी एक एक कर उसका साथ छोड़कर मौत की आगोश में समाते गए। उसका एक साथी ही जीवित बचा था। जब उसने अब सपने में खुद को बड़े हॉलनुमा कमरे में घूमते देखा, वह एक के बाद एक हॉलनुमा कमरों को पार करता गिरजाघरों जैसी जगह पर जा पहुंचा और फिर वहां से ऐसी जगह गया जहां मिस्र के लोगों की पत्थर खुदी विशाल मूर्तियां रखी थीं। जैसे ही वह नील के प्राचीन मकबरों वाले आश्चर्यजनक कमरों से गुजरा, उसकी गति तेज होती चली गई। साथ ही अजीबोगरीब सुगंध से उसकी सभी ज्ञानेंद्रियां सजग हो गईं। उसकी शक्तियां तब और भी बढ़ गई जब वह और आगे बढ़ता चला गया। कारनारवान के सामने बड़े बड़े कमरों के बाद पत्थर का बड़ा सा दालान आ गया। वह उस दालान को भी पार कर गया, मगर अचानक वह स्थान सिमट कर छोटा होने लगा। कारनारवान घबरा गया। वह दालान के अंतिम छोर पर पहुंचा तो उसने खुद को एक छोटे से कमरे में खड़ा पाया। वह चारों तरफ से बंद था। एकाएक वह भी छोटा होने लगा। कारनारवान दहशत में भरा चारों तरफ देखने लगा। हर पल वह कमरा छोटा होता जा रहा था। उस कमरे की दीवारें, छत तथा फर्श उसे घेरती जा रही थीं। वह मारे भय के पसीने में नहा गया। फिर उसे लगा किसी पक्षी के पंखों ने उसका गला दबोच रखा है। इस खौफनाक एहसास के साथ ही वह चीख मारकर उठ बैठा। उसकी नींद टूट गई थी। वह पसीनों से सराबोर था। उसने कमरे में फैली चांदनी में खिड़की की तरफ देखा। वह हलक फाड़कर चीख पड़ा। एक बड़ा सा सफेद चमगादड़ खिड़की की राह भीतर आ घुसा और उसके चेहरे के करीब पंख फड़फड़ाकर वापस खिड़की से बाहर निकल गया। कारनारवान दहशत से भरकर बिस्तर से कूद पड़ा। उसे अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथी की भी चिंता थी।
उसने पहले उस सफ़ेद चमगादड़ को बाहर भगाने तथा खुली खिड़की को बंद करने के बारे में सोचा, मगर जैसे ही उसने ऐसा करना चाहा, तो चमगादड़ खिड़की पर चिपक गया। उसके नुकीले कान खड़े हो गए थे और उसकी डरावनी चमकीली आंखें कारनारवान पर स्थिर हो गई थीं। अगले ही पल वह भयानक चमगादड़ कमरे में लौट आया और अपने पंखों को खौफनाक ढंग से फड़फड़ाता हुआ कमरे में चक्कर लगाने लगा। तत्पश्चात वह खिड़की से निकलकर दूर चांद की तरफ उड़ता चला गया। कारनारवान उसके जाते ही अपने मित्र के कमरे की तरफ दौड़ा। जैसे ही वह कमरे में घुसा, उसने अपने मित्र को पुकारा, मगर उसे जवाब नहीं मिला। उसने देखा उसका मित्र बिस्तर पर अस्वाभाविक स्थिति में पड़ा है, अधलेटी सी, जैसे भयानक ख्वाब देखकर जागा हो और उठने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें भय से फैली थीं। कारनारवान को गहरा सदमा पहुंचा। उसे अपना यह मित्र बड़ा अजीज था। यह वही था जिसने कारनारवान को मकबरा खोदने से रोका था तथा भयंकर परिणामों से अवगत कराया था। कारनारवान समझ गया कि जब वह डरावने ख्वाब से जागा था, तब वह भयानक सफ़ेद चमगादड़ उसके दोस्त के कमरे से होकर उसके कमरे में आया था। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर का वही जवाब था जो उसके अन्य साथियों के बारे में डॉक्टरों का ख्याल था कि यह मौत दिल की धड़कन रुकने से हुई है। कारनारवान उदास मन से वहां से भी रुखसत हो गया। वह सफ़ेद चमगादड़ से बचने के लिए एक देश से दूसरे देश भागता रहा, मगर उसने उसका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ा। कारनारवान जहां जाता वह भी वहीं जा पहुंचता। उसके मन के किसी कोने से आवाज उभरती कि यह सोने का हीरों से चमचमाता बहुमूल्य चमगादड़ अशुभ है। इसे वापस तूतेन खामेन के मकबरे में रख आओ। मगर भाग्यवादी कारनारवान मन की आवाज को दबा देता। जबकि कारनारवान को अब भी भयानक सपने आते थे कि वह ख्वाब में तूतेन खामेन के मकबरे में जा पहुंचा और दहशत व घुटन का शिकार होता रहता। फिर गला घुटने के एहसास से वह जाग जाता। हमेशा चांदनी में खिड़की के बाहर सफ़ेद चमगादड़ उसे अपनी चमकीली आंखों से घूरता नजर आता था। उस खौफनाक तथा अशुभ पक्षी के बारे में उसे यकीन हो चला था कि वह किसी भूतहा दुनिया का वासी है। फिर भी वह कीमती चमगादड़ को खुद से चिपटाए था। कारनारवान हर रात सोने के लिए बिस्तर पर जाने से डरता था। जहां तक संभव होता, वह खुद को बिस्तर पर जाने से रोके रखता था। भयानक चमगादड़ के डरावने सपने देखने के बाद वह अपने कड़े और सूखे हुए कंठ के साथ जाग जाता था, जिसके बारे में डॉक्टरों का कहना था कि शायद यह किसी जहरीले कीड़े के काटने से हुआ है। एक दिन की बात है। लॉर्ड कारनारवान एक होटल में ठहरा हुआ था। उस रात अंतिम बार वह भयानक चमगादड़ उसके सामने आया। आधी रात के बाद चमगादड़ की भयानक चीखों से पूरा होटल दहल उठा। अगली सुबह कारनारवान अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु का कारण भी हृदय गति रुकना ही बताया। होटल के वेटर का कहना था कि उसने मृतक के कमरे की खिड़कियों के सभी दरवाजे कसकर बंद किए थे, जबकि सुबह सब खिड़कियां खुली पड़ी थीं। जाहिर था कि तूतेन खामेन के प्रेत ने चमगादड़ के रूप में लॉर्ड कारनारवान के सामने आकर उसके साथियों को मारकर चेतावनी दी थी कि वह कब्र के सीने पर से लाया हुआ बहुमूल्य चमगादड़ वापस कर दे। मगर कारनारवान नहीं माना, जिस कारण उसके साथियों तथा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लॉर्ड कारनारवान राजकुमारी अदलीना की कब्र खोजने आया था, जबकि राजकुमारी अदलीना
अपना हाथ प्राप्त करने के लिए अपने समय से 3200 साल आगे का सफ़र तय कर चुकी थीं। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।